नमस्कार, आप देख रहे हैं डब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ नुपुर शर्मा। बिहार में विधानसभा उपचुनाव तो मुख्य रूप से भाजपा और राजद के बीच होता नजर आ रहा है, लेकिन राज्य के अन्य दलों ने इस उपचुनाव को लेकर जिस तरह की रणनीति अपनाई है, उससे एक पार्टी जहां गदगद है तो इसके विपरीत दूसरी पार्टी को इससे जोर का झटका लगा है। दरअसल बिहार विधानसभा उपचुनाव से महागठबंधन सरकार पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा। राज्य में महागठबंधन सरकार इतनी मजबूत स्थिति में है कि इस उपचुनाव में अगर दोनों ही सीटों पर पार्टी को हार हो जाए तो भी नीतीश कुमार को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस उपचुनाव में जिस तरह से बिहार के कई दलों ने अलग रुख अपनाया है, उससे बिहार की राजनीति एक नई दिशा में जाती हुई नजर आ रही है। आपको बताते चले कि सबसे पहले तो चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया कि वह विधानसभा उपचुनावों में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, लेकिन लगे हाथों उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि इस चुनाव में उनकी पार्टी ऐसे गठबंधन को समर्थन देगी जिसमें नीतीश कुमार नहीं होंगे। यानी कि चिराग पासवान ने इशारों में बता दिया कि उनका समर्थन कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है। यहाँ आपको यह भी बता दें कि लोजपा में बंटवारा होने के बाद से तेजस्वी यादव अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे कि चिराग पासवान की पार्टी का उनके साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन इस उपचुनाव में चिराग ने नीतीश के खिलाफ समर्थन नहीं देने का ऐलान करके यह साफ कर दिया है कि वे महागठबंधन में शामिल नहीं हो सकते, जो तेजस्वी यादव के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। गौरतलब है कि बिहार के दलितों और पिछड़ों पर चिराग पासवान की अच्छी खासी पकड़ है। इसकी वजह से अगर चिराग पासवान भाजपा का साथ देते हैं तो राज्य में एनडीए काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ मुकेश सहनी ने उपचुनावों में महागठबंधन को समर्थन देने का ऐलान किया है। बता दें कि 2 वर्ष पहले सीट बंटवारों को लेकर राजद पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाने वाली विकासशील इंसान पार्टी अब राज्य में होने वाले उपचुनावों में मतदाताओं से राजद के पक्ष में वोट करने की अपील करेगी। इस दौरान पार्टी के द्वारा मतदाताओं के घर तक भाजपा को हराने का भी संदेश पहुंचाया जाएगा। खबरों के अनुसार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी की ओर से मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में एक लिफाफे में बंद संदेश भेजा जाएगा, जिसमें लोगों से भाजपा को हराने की अपील की जाएगी। दरअसल मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि भाजपा को जो भी पार्टी हराएगी वे उसका समर्थन करेंगे। वहीं सीट ऐलान के वक्त महागठबंधन छोड़ने के मुद्दे पर सहनी ने कहा था कि वह जख्म भर चुका है, लेकिन भाजपा ने जो जख्म दिया उसे देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया गया और हमें मंत्रिमंडल से बाहर करा दिया गया। इस तरह मुकेश सहनी ने एक तरह से फिर से महागठबंधन में वापसी का संकेत दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनाव का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस उपचुनाव से ऐसी संभावना बन रही है कि आने वाले चुनावों में भी एनडीए को चिराग पासवान मजबूत करते हुए नजर आ सकते हैं, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के हाथों को मजबूत करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो मैं नुपुर शर्मा आपसे लेती हूँ विदा। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।